हेलो एवरीवन, आज देखते हैं कि फॉर्म हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं इन फास्ट एपीआई। तो मैंने यहाँ पर D25 में हम लोग हैं और यहाँ पर मैंने मेन डॉट पी फाइल को ओपन करके यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें फॉर्म हैंडलिंग कैसे करते हैं, मतलब डेटा हमारा जेसन के थ्रू आता है, लेकिन क्या होगा जब हमें फॉर्म के थ्रू मिलेगा। किस केस में मिल सकता है, जब आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं या फिर आप फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट का यूज़ करके डेटा भेजना चाहते हैं, उस केस में आपको फॉर्म हैंडलिंग सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। ऐप डॉट गेट ये पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट बिकॉज डेटा आना चाहिए तो पोस्ट कर दिया मैंने। और इसमें एक जैसे लॉगिन से मैं बना देता हूँ, लॉगिन से हमने एक यहाँ पर पाथ बनाया। इसमें लिखते हैं एसिंक एंड डेफ। और ये लॉगिन हमारा, मान लीजिए कि लॉगिन का हमारा फंक्शन है, लॉगिन लिखा। और यहाँ पर हमारे पास डेटा आएगा, लेकिन आएगा कैसे, फॉर्म से आएगा। अभी तक सिंपली आप आइडेंटिक बनाकर करते थे, लेकिन अब अगर फॉर्म से डेटा लेना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर्म पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये फॉर्म हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको लिखते कैसे हैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इसको इंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पर लिखिए जैसे यूज़र नेम आएगा तो यूज़र नेम लिखा। एनोटेटेड हमने इंपोर्ट नहीं किया टाइपिंग से, तो इसे भी इंपोर्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। फिर एनोटेटेड लिखा और ये लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। और यहाँ पर ये किस टाइप का होगा, STR टाइप का होगा। और ये क्या है, फॉर्म डेटा। तो यहाँ पर आपको फॉर्म इस तरीके से लिखना है। एक और फील्ड है, इसी को आप कॉमा दे दीजिए, पहले कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से कॉमा रिमूव कर देना है। और ये चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं पासवर्ड। यहाँ से पासवर्ड लिख दिया। और ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा और फॉर्म होगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप सिंपली अपना जो भी लॉजिक लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगर आप ये डेटा यहाँ पर चाहिए तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, रिटर्न करते हैं। इसमें रिटर्न यही करते हैं जो हमारे पास यूज़र नेम में है, यूज़र नेम लिख दिया। और जो पासवर्ड में आएगा वही पासवर्ड हम लोग इसमें कर देते हैं रिटर्न। तो देखिए कि इसका डेटा कैसे पास होता है। इसका डेटा पास करने के लिए हम लोग पोस्टमैन का यहाँ पर यूज़ करने वाला है। तो मैं इसको रन करता हूँ फास्ट एपीआई डेव, बिकॉज फर्स्ट पोस्टमैन हमें ऑप्शन मिल जाता है फॉर्म का डेटा इनपुट करने का। तो मैं उसी से आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें क्या करना है, फिर लॉगिन में हिट करना है। पोस्ट में मेरा पहले से ओपन है, न्यू रिक्वेस्ट में क्लिक करना है, HTTP रिक्वेस्ट है ये। और यहाँ पर हमें करना है यूज़र में नहीं बल्कि लॉगिन में। और यहाँ से आपको ये पोस्ट रिक्वेस्ट कर देना है। अभी अगर सेंड में क्लिक करते हैं आपको बता देगा ये कि इसमें रिक्वायर्ड है यूज़र नेम और पासवर्ड, दो फील्ड इसमें रिक्वायर्ड है। चलिए आते हैं बॉडी में और पहले जेसन से पास करते हैं। रॉ में आया, मैं जेसन यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने। और यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, फिर यहाँ लिखते हैं यूज़र नेम। और यहाँ यूज़र नेम हमने लिख दिया मान लीजिए राज, कॉमा दिया। और यहाँ से पासवर्ड लिखा, पासवर्ड और इसका हमने दिया राज 123 और सेंड में क्लिक कर दिया। देख सकते हैं कि अभी भी ये अनप्रोसेसेबल कंटेंट में बता रहा है, अभी भी ये बता रहा है कि भाई आपको ये अभी भी मिसिंग है। यहाँ से आप इस तरीके से जेसन के तौर पर नहीं पास कर, ये इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए फॉर्म डेटा। तो आपको इसको पहले रिमूव कर देते हैं और यहाँ आपको फॉर्म डेटा में सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप लिखिए यूज़र नेम, यूज़र नेम का वैल्यू क्या होगा, राज। देन पासवर्ड दूसरा हमारा यहाँ पर है पासवर्ड। और ये हो जाएगा हमारा राज 123। यहाँ पर सेंड में क्लिक कीजिए और वही हमें रिस्पॉन्स के तौर में मिल जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने दिया है वही रिस्पॉन्स के तौर में मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है कोड में। जो भी रिटर्न चाहिए था वो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो ये तरीका है, अगर आप फॉर्म हैंडल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म ये वाली यूज़ करनी पड़ेगी। और भी तरीके हैं लेकिन अभी के लिए ये है। क्या ये हमारा, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं ये नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ यूज़र नेम देता हूँ। इसमें इसको सेंड में क्लिक किया तो देखिए सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के लिए आपको ये बताएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों ही फ़ील्ड रिक्वायर्ड हैं, दोनों ही फ़ील्ड आपको देना पड़ेगा, तभी ये आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। अभी अगर फॉर्म हैंडलिंग आपको और डेप्थ में सीखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी वेबसाइट में आइए, अनकट कोडिंग कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है। यहाँ से फास्ट एपीआई का एक मास्टर कोर्स आपको दिखेगा, इसमें क्लिक कीजिए। बायना बटन में क्लिक करना है, ये आपको डायरेक्ट करेगा यूडीमी में। यूडीमी में आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें मैंने फास्ट एपीआई की बताई हुई है, इंक्लूडिंग फॉर्म हैंडलिंग, जो कि आप देख सकते हैं इतना सब कुछ इसमें मैंने बताया हुआ है। कैसे फॉर्म हैंडलिंग करते हैं डेटा का, कैसे फॉर्म हैंडलिंग करेंगे पैरेंटिक मॉडल के साथ, कैसे आप सिंगल फाइल अपलोड करेंगे, कैसे मल्टीपल फाइल अपलोड करेंगे, कैसे फॉर्म फील्ड और फाइल फील्ड एक साथ यूज़ करेंगे, बहुत ही डेप्थ में बताया। इसके अलावा मैंने डेटाबेस के साथ काम करना, अलग अलग फ्रंट एंड इंटीग्रेट करना, जैसे HTMX, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस, अलग अलग डेटाबेस के साथ काम करना जैसे माइस्क्ल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी। और एक बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट भी हमने इसमें किया हुआ है। तो आप जो कुछ भी इसमें सीखेंगे वह सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के साथ, और आपको रियल वर्ल्ड में कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वह सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इस कोर्स को जरूर से इनरोल कर लीजिए अगर आप फास्ट एपीआई में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं उस केस में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।